नमस्कार, वणकम एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे। मैं हूं आपका होस्ट सचिन भारद्वाज। दोस्तों, पूरी दुनिया के राइटर्स और पोएट्स ने माँ, मातृत्व और माँ की ममता पर बहुत कुछ कहा है, लिखा है, रचा है, लेकिन इतना कहने, लिखने और रचने के बाद भी जैसे राइटर्स और पोएट्स दे फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, क्योंकि सभी अंत में यही कहते हैं कि माँ से बढ़कर कोई नहीं, या फिर ये कि माँ तो बस माँ है। अब भले ही हम में से हर कोई बढ़िया कविता ना लिख पाए या खुद को क्रिएटिवली एक्सप्रेस ना कर पाए, बट वी ऑल अंडरस्टैंड मदर्स लव, डोंट वी? वी ऑल नो दैट देयर इज समथिंग अबाउट आवर मदर्स लव दैट इज जस्ट इरिप्लेसेबल, है ना? जब हम घर से दूर किसी दूसरे शहर या फॉरेन कंट्री में काम करने को जाते हैं या स्टडी करने को जाते हैं, पढ़ाई लिखाई को, और जब कभी घर की हालचाल लेने के लिए घर पे फोन करते हैं तो सबसे पहले किन्हें फोन करते हैं या वीसी करते हैं? माँ को। क्यों करते हैं? हमें पता है कि अगर माँ खुश है तो एवरीबॉडी इज हैप्पी। उसके बाद भाई बहनों से, उसके बाद पिताजी से बातें करते हैं, शॉर्ट में। और हम में से तो कई ऐसे भी महानुभाव लोग हैं जो अपने पिताजी से तभी बात करते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है, व्हेन वी नीड समथिंग। एट टाइम्स पिताजी वही माँ के पीछे फोन पे ही हमसे बात करने की चाह में कहते हैं कि उसे कह दो ज्यादा लोड ना ले, नया शहर है, जब नए जमाने में वक्त लगता है। और हाँ, उसे कह दो कि वाटर प्यूरिफायर बढ़िया वाला ले, अकाउंट ट्रांसफर कर रहा हूं मैं। अब पिताजी बोलते तो हमसे हैं, पर लगता है जैसे माँ को बोल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हो। अब यह प्यार है, गुस्सा है, बात करना चाहते हैं या नहीं, पता ही नहीं चलता। दोस्तों, पिताजी बिना मांगे ही इतना कुछ दे देते हैं, पर अपने प्यार को सीधा क्यों नहीं जताते? प्यार और अफेक्शन का इनका ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऐसा ही होता है क्या? समझ में नहीं आता। हमें ये रिश्ता इतना उलझा हुआ लगता है कभी कभी कि हम सोचते हैं चलो यार, ये समझने समझाने वाला मामला अपने बस का नहीं है, और फिर हम पिताजी की एक स्टीरियोटाइप इमेज बना लेते हैं। पर पिताजी ये सब बेवजह ही करते हैं क्या? क्या पिताजी ऐसे ही होते हैं? तो आइए आज के इस एपिसोड में हम पिताजी को वाइड एंगल से डिकोड करते हैं, थोड़ा करीब से भी। तो दोस्तों, आपने अपने सीरियस से देखने वाले पिताजी को उनके दोस्तों के साथ तो देखा ही होगा। उनके साथ तो वो बिल्कुल लाइट मूड में आ जाते हैं, हंसी मजाक। वही पिताजी आपके बच्चों के साथ, यानी अपने पोते पोतियों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। उन्हें कंधे पर बिठा के घुमाते हैं, बेबी टॉक करते हैं। गजब, उनका यह अवतार कैसे प्रकट हो जाता है। पापा के साथ जितनी भी फ्रिक्शन हो, जितनी भी मनमुटाव हो, बट उनका यह रूप देखकर अच्छा तो लगता है डैडी भी मेरी तरह ही तो है, लाइट मूड वाले, फन लविंग। पर कहीं ना कहीं जाके फिर यह महसूस होता है कि सारी दुनिया से प्यार और मुझे ही फटकार। दोस्तों, यह बात मैं मानता हूं वो अपनी तरफ से बात नहीं करते, ड्राई हैं, पर हम क्यों नहीं करते? हम कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते? कोशिश नहीं की, या जरूरत नहीं पड़ी, या फिर जरूरतें पूरी होती चली गई इसीलिए जरूरत नहीं पड़ी। बहरहाल, इन सीरियस बातों को हटकर हम आपको अकबर, बीरबल और बीरबल के पिताजी की एक शानदार कहानी सुनाते हैं। बीरबल अपने पिताजी से बहुत प्यार करते थे, बड़ा लगाव था दोनों के बीच में, दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी कमाल की थी। बीरबल चतुर थे, हाजिर जवाब थे, और उनके पिता गांव के सीधे साधे भोले भाले किसान। दोनों की पर्सनालिटी अलग, अंदाज अलग, पर प्यार की डोर एक। अब एक दिन क्या होता है कि अकबर सोचता है कि अगर बीरबल इतना चतुर है, इतना हाजिर जवाब है, तो उसका पिता कितना चतुर होगा। बस उसने बीरबल को फरमान भेज दिया, कहा कि हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। पर बीरबल तो बीरबल ही ठहरे, वो अपने पिताजी को ही नहीं, अकबर को भी अच्छी तरह समझते थे। समझ गए कि अकबर ने पिताजी को क्यों बुलाया, वो पिताजी से क्यों मिलना चाहते हैं। लेकिन अब बादशाह का हुक्म था, हुक्म की तामील जरूरी थी।
तो बीरबल ने अपने पिताजी को बताया, घर आए, पिताजी को बताया कि पिताजी बादशाह मिलना चाहते हैं। अब यह सुनकर ही उनके पिताजी एकदम से घबरा गए। गांव के सरल इंसान, उन्होंने कहा कि बेटा ये क्या बला गई, अब अकबर से मैं क्या ही बात करूं, बादशाह है, कुछ गलत कहा सुनी हो गई तो गए जान से। बीरबल ने कहा कि पिताजी लोड ना लो, अकबर कुछ भी कहे पूछे शांति रहना, गुस्सा करे फिर भी शांत रहना, कुछ बोलना ही नहीं, चुप रहना एकदम, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब पिता पुत्र अकबर के महल पे आए और महल पे आने के बाद बीरबल के पिताजी ने अकबर से कोई दुआ सलाम नहीं की, तो अकबर को बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन अकबर ने बीरबल की पिताजी की उम्र को देखकर उन्हें बड़ी रिस्पेक्टफुली कहा, कहिए सफर कैसा रहा, आपसे मिलने की बड़ी चाह थी। लेकिन पिताजी को बीरबल की बात याद थी, चुप रहे, एकदम चुप। अब अकबर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत तो ठीक है, तो उनके पिताजी अभी भी चुप। अब उन्होंने आगे कहा उनके पिताजी से कि कमाल है, आपका बेटा इतना हाजिर जवाब है, इतना चतुर है, और एक आप है कि कुछ बोलते ही नहीं। पिताजी अभी भी शांत रहे। तो अकबर खींच गया। उन्होंने बड़े ही व्यंग में बीरबल से पूछा कि बीरबल, बेवकूफ लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो बीरबल ने फौरन कहा, जहां पर ना वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे इस वक्त मेरे पिताजी कर रहे हैं। अकबर वॉज इंटेलिजेंट, बीरबल का संदेश समझ गया। पिताजी से मिलने की उसकी सनक हवा हो गई और बीरबल अपने पिताजी को शहर भर के दर्शन कराकर घर वापस ले आए। दोस्तों, बीरबल ने तो अपनी पिता की पूरी लोड अपने सर पर ले ली। क्या आपने भी अपने पिताजी से कभी कहा कि पापा यह काम आप मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा, पापा जी तुझसे लोड ना लो? डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों देखिए, पूरी दुनिया आपके साथ नाटक करती है और पिता उस नाटक को समझने का तरीका बताता है कि आपको अपना रोल कैसे निभाना चाहिए। आपने कभी लोहार को कुल्हाड़ी बनाते देखा है? कुल्हाड़ी बनाते समय वह उसकी एज यानी फलक पर तब तक प्रहार करता है जब तक कुल्हाड़ी की धार इतनी तेज ना हो जाए कि वह मजबूत से मजबूत लकड़ियों को भी आसानी से फाड़ सके। क्यों? क्योंकि उसके कुल्हाड़ी की कदर तभी होगी जब उसकी धार तेज होगी। पिता और पुत्र के बीच का मामला कुछ ऐसा ही है। आयरन स्मिथ यानी लोहार को हम एक पिता मान सकते हैं और कुल्हाड़ी को उसका लड़का। उन दोनों के बीच का फ्रिक्शन भी वही है, जस्ट लाइक फादर एंड सन। फ्रिक्शन दिखाई तो देता है, पर क्या फ्रिक्शन के पीछे का मोटिव हम देख या समझ पाते हैं? सोचिएगा। वैसे आपको नहीं लगता कि पापा का प्यार किसी नारियल की तरह होता है, बाहर से रॉक सॉलिड, अंदर से टेंडर कोकोनट? वह मुंह पर सख्त होता है, बुरा हो जाना प्रेफर करता है, पर पीठ पीछे आपकी जीत का जश्न मनाएगा अपने दोस्तों के साथ और कहेगा, देखो वह मेरा बेटा है। पिताओं का इतिहास कहता है दोस्तों कि पिता अपने जज्बात का इजहार कभी कर ही नहीं पाया। वह अपने हीरे जैसे सपनों और उम्र भर की ख्वाहिशों को बेचकर भी बाजार से हमारे लिए छोटी छोटी खुशियां मोल ले आता है। इजहार फिर भी नहीं कर पाता। बेटियों की विदाई के समय देखना, आंसू तो पिताओं के आंख में भी होते हैं, दिल तार तार तो उनका भी होता है, पर वह अपने अंदर की सिसकियों को यूं ही रौंद देता है। अपने दिल को समझाता है कि बेटी का घर बस रहा है भाई, यहां सिसकियों की कोई जरूरत नहीं। यहां भी इजहार नहीं कर पाता है पिता। दोस्तों, पिता न सिर्फ हमें पैरों पर खड़ा होना सिखाता है, बल्कि इस दुनिया में अपने पैरों को जमाना भी सिखाता है। डायलॉग इमोशनल हो गया, तो आइए देखते हैं कि साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स और डॉक्टर्स की स्टडी पिता के बारे में क्या कहती है। भाई, उनका कहना यह है कि जब कोई इंसान पहली बार पिता बनता है तो उसमें कई फिजिकल और मेंटल चेंजेस होते हैं। ये बात तो हमें भी पता है, पर क्या हमें यह पता है कि फिजिकल और मेंटल चेंजेस के साथ उस नए नवेले पिता में
हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, और सबसे बड़ा जो हार्मोनल चेंज है वह है टेस्टोस्टेरॉन का कम हो जाना। देखिए, एक हेल्दी एवरेज इंसान का टेस्टोस्टेरॉन लेवल तब तक ही हाई रहता है जब तक वह जोड़े की तलाश में होता है, पर जैसे ही वह पिता बनता है उसका टेस्टोस्टेरॉन लेवल सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाता है। इसका असर, वो ज्यादा एम्पैथेटिक हो जाते हैं, बच्चों से उनका लगाव बढ़ जाता है, और ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये पिता बनने के लिए सभी जरूरी कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। पिता में बच्चों को नर्चर करने की फीलिंग इंटेंस हो जाती है, अपने बच्चों के साथ खेलने, उन्हें दुलार करने वाले ऐसे जो इमोशंस होते हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और जब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है तो एक पिता का अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग मजबूत कराता है ना। कमाल की बात। पर कमाल की बात में उलझकर हम अपना सवाल नहीं भूलेंगे। तो सवाल था, व्हाई आर फादर्स सो स्ट्रिक्ट और ड्राई? तो आज भी हम अगर अपने चारों ओर नजर दौड़ाएं तो किसी फैमिली में देखिएगा कि ज्यादातर पिता स्ट्रिक्ट होते हैं, एट टाइम्स रफ भी होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बाहर की दुनिया का असर होता है। बाहर की दुनिया रफ होती है और उसे झेलने के लिए भी रफ एंड टफ होना पड़ता है। एक फादर को पता है कि अगर परिवार चलाना है तो इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा। एंड यू नो हाउ रूथलेस इज मैन्स वर्ल्ड, फिजिकली, वर्बली और ब्रुटैलिटी में भी। एक लड़का जो जवानी में बिगड़ा होता है ना दोस्तों, अक्खड़ होता है, जो किसी की बात नहीं सुनता, पर वही लड़का जब पिता बनता है ना तो सारी दुनिया की सुनकर लेता है। Why? He has to run his family. He puts his responsibility over his self-respect. He values his family over his facts. He puts his duty over everything. शायद यही वजह है कि पिता बाहर से कहीं ज्यादा मजबूत या रफ लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बाहर की दुनिया कितनी कठिन है, और अगर उन्हें अपने बेटे को इस सख्त दुनिया के लिए तैयार ना किया तो उसे आगे चलकर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा ही। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑब्जर्व किया हो कि जिन बच्चों के पिता नहीं होते या जो उनसे दूर होते हैं, उनकी मां अक्सर सख्त हो जाती हैं, स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मां होने के साथ साथ पिता की भी भूमिका निभानी पड़ती है। उन्हें अपने भीतर पिता के कुछ खास कैरेक्टर्स को जगाना ही पड़ता है। सख्ती उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पिता इतना ज्यादा सख्त हो जाते हैं कि हमें लगता है कि पिता ही है दुश्मन, लेकिन शायद उनका तरीका यही है हमें मजबूत बनाने का, हमें दुनिया के लिए तैयार करने का। तो दोस्तों, देखा जाए तो पिता का प्यार थोड़ा अलग ही होता है। वो हमें खुलकर नहीं जताते, लेकिन हमारी जिंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो पापा अपने तरीके से हमारे साथ खड़े रहते हैं। हाँ, वो शायद माँ की तरह हर बात पर प्यार नहीं जताते, लेकिन उनकी चुप्पी या गुस्से में भी बहुत कुछ छुपा होता है। चाहे हमें जिंदगी के थपेड़ों से बचाने की बात हो या हमें मजबूत बनाने की बात हो, पापा हमेशा हमारे लिए होते हैं यार। और देखिए, जो इंसान पूरी दुनिया के साथ मजबूती से खड़ा रहता हो वो हमारे सामने थोड़ा सख्त होगा ही, क्योंकि वो चाहता है कि हम भी दुनिया का सामना मजबूती के साथ करें। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि पापा ने जो किया वो हमारे लिए भले के लिए ही था। उनकी हर सख्ती, हर सलाह, हर छोटी बड़ी मदद उनके अनकहे प्यार का हिस्सा थी। और वैसे भी असली रिश्ते दोस्तों शब्दों से तो बनते नहीं, एहसासों से बनते हैं। तो दोस्तों, आज बस एक बार दिल से पूछिए, हमने माँ को तो 1000 बार आई लव यू बोला, लेकिन क्या कभी पापा से जाकर कह पाए कि थैंक यू पापा, थैंक यू फॉर बीइंग देयर? अगर नहीं तो आज कह दीजिए। और हाँ, शेयर दिस वीडियो विद योर मदर, your father, your daughter, your son. Share this video with everyone you love. See you soon with another episode of Black, White and Grey. तब तक के लिए बने रहें। नमस्कार।